नमस्कार। संध्या विधि के अंतर्गत आज प्रस्तुत है सूर्यार्घ्य दान विधि। कैसे हम सूर्यार्घ्य दान करें। पिछली कड़ी में मैंने बताया था सूर्य को अर्घ्य क्यों दे और कितनी बार दें। आज हम लोग देखेंगे विनियोग पाठ और विधि के बारे में जानेंगे। विनियोग पाठ है ओंकारस्य ब्रह्म ऋषिर देवी गायत्री छंदः परमात्मा देवता तिसृणाम महाव्याहृतीनाम प्रजापति ऋषि गायत्रुष्णि अनुष्ठुप छंदांस्यग्नि वायु सूर्य देवता तत्सवितुरिति विश्वामित्र ऋषि गायत्री छंदः सविता देवता सूर्यार्घदाने विनियोगः। ये विनियोग पाठ है। इसका पाठ करने के बाद अब देखें सूर्यार्घदान कैसे करें। इस विनियोग पाठ को करने के बाद सूर्य की दिशा में जिधर सूर्य है वहां जाकर या उस ओर अभिमुख होकर सूर्य के सामने एक चरण की एड़ी, एक चरण को पीछे कर ले, उसकी एड़ी के पिछले भाग को उठा दें और एक पैर से और नहीं तो एक पैर से ही खड़ा होकर या एक पैर के आधे भाग से खड़ा होकर, इनमें से जो भी आपको सुविधा हो उस तरीके से ओंकार व्याहृतियों सहित गायत्री मंत्र पढ़कर 3 बार पुष्प मिले हुए जल से भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। पुष्प में भी कनेली का पुष्प हो तो अति उत्तम, रक्त चंदन हो तो और भी उत्तम। कनेली का पुष्प और रक्त चंदन के पीछे पौराणिक एक कथा आती है कि भगवान सूर्य के तेज को उनकी पत्नी सहन नहीं कर पा रही थी। उनका तेज इतना अधिक था तो ये शिकायत अपने पिता से जाकर उन्होंने किया, विश्वकर्मा से। जब भगवान सूर्य विश्वकर्मा के पास गए तो विश्वकर्मा ने कहा कि आपको तराशने की आवश्यकता है। खराद पर चढ़ाकर विश्वकर्मा ने भगवान सूर्य को तराशा और तराशने के बाद जो जलन, जो तीव्र वेदना हुई भगवान सूर्य को उनके शरीर में, उससे उन्हें बहुत कष्ट हो रहा था। उस कष्ट के निदान के लिए उन्हें बताया गया कि कनेर का पुष्प और रक्त चंदन का अगर आप लेप करें तो इस जलन से आपको शांति मिल सकती है। और ऐसा ही किया गया, तब उस जलन से उनको शांति मिली। तब से भगवान सूर्य को रक्त चंदन और कनेर का पुष्प दोनों प्रिय है। अगर आप सूर्यार्घ दान कर रहे हैं उस समय ये 2 चीजें उपलब्ध हैं तो जल में डालकर करें तो भगवान सूर्य को अधिक प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, उनकी अधिक कृपा आपको मिल सकती है। लेकिन अगर नहीं मिल सके तो कोई भी पुष्प जल में डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। कहाँ देना चाहिए ये भी जानना जरूरी है। प्रातः और मध्याह्न काल, ये दोनों काल की संध्या में भगवान सूर्य को अर्घ्य जल में ही देना चाहिए। जलाशय में, अगर आप नदी में, तालाब में, समुद्र में, जहां भी अगर आप संध्योपासना कर रहे हैं तो वहां तो जल में ही अर्घ्य दे देंगे। अगर आप अपने घर में, अपने पूजा कक्ष में
या कोई ऐसा जगह जहाँ जल उपलब्ध नहीं है वहाँ संध्या कर रहे हैं, तो उस स्थिति में कोई पात्र में जल भर लें और जल में ही अर्घ दें। प्रातः काल और मध्याह्न काल। सायंकाल की संध्या में जल में अर्घ नहीं देना है, स्थल पर ही देना है, लेकिन वैसे स्थल पर जहाँ स्थल पवित्र हो ऐसे जगह पर अर्घ्य देना चाहिए। प्रातः काल और सायंकाल की संध्या में 3 बार अर्घ्य दें, लेकिन मध्याह्न काल की संध्या में 1 बार ही अर्घ्य देने के बारे में बताया गया शास्त्रों में। कालातिक्रमण अगर हो गया है तो प्रातः काल और संध्याकालीन दोनों संध्या में एक अतिरिक्त अर्घ्य भी देना है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं। सायंकाल की संध्या में भूमि पर ही, अन्य स्थल पर ही अर्घ्य देना चाहिए। तो यह है अर्घ्य देने की विधि। अर्घ्य देने का मंत्र गायत्री मंत्र, जिसमें प्रणव और व्याहृतियां भी हों, तो उसके साथ आप अर्घ्य दे सकते हैं। अगर आप द्विज हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, यज्ञोपवीतधारी हैं, तब तो गायत्री मंत्र सर्वोत्तम है, और नहीं तो पौराणिक मंत्र यही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपति अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणार्घ्यम दिवाकर, या बीज मंत्र गणेशूर्याय नमः। इन मंत्रों से भी भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जा सकता है। इसमें जो भी आपके लिए उचित लगे उन मंत्रों का प्रयोग करके भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देने के बाद ब्रह्म स्वरूप ने सूर्य नारायणाय इदम अर्घ्यम दत्तम न मम, ऐसा बोले। ऐसा कह करके अर्घ्य को समर्पित करें भगवान सूर्य को। तो ये विधि थी भगवान सूर्य को अर्घ्य देने की। आज के लिए इतना ही। कल मैं सूर्योपस्थान कैसे करें इस विषय को प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।